हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू अगेन। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल जस्टिस। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? दिस इज़ अ न्यू चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको इक्वालिटी चैप्टर करवाया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर ही अवेलेबल है। आज हम लोग सोशल जस्टिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वन मिनट, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। ग्रीन ले लेते हैं आज। जस्ट एज वी, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। Just as we intuitively understand what love means, even if we cannot explain all its different shades of meaning, we also have an intuitive understanding of justice, even though we may not be able to define it precisely. In that sense, justice is a lot like love. In addition, both love and justice evoke passionate responses from their advocates. And as with love, no one hates justice. Everyone wants justice for oneself and to some extent for other also. Just as we intuitively understand जैसे love का क्या मतलब होता है, even if we cannot explain all its different shades of meaning, आप लोगों को क्या लगता है जस्टिस क्या होता है? जैसे लव होता है उसी तरीके से जस्टिस को भी कोई पर्सन हेट नहीं कर सकता. वी ऑल्सो हैव एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इवन दो वी मे नॉट एबल टू डिफाइन इट प्रिसाइजली. इन दैट सेंस जस्टिस इज़ अ लॉट लाइक लव. जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है लव से. इन एडिशन, लव एंड जस्टिस दोनों ही पैशनेट रिस्पॉन्सेस को इवोक करते हैं फ्रॉम देयर एडवोकेट्स. एज विद लव नो वन हेट्स जस्टिस. तो जैसे कि लव प्यार को कोई हेट नहीं करता, उसी तरीके से जस्टिस को भी कोई हेट नहीं करता. एवरी वन वॉन्ट्स जस्टिस. हर कोई जस्टिस चाहता है. तो अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो वो क्यों उसे हेट करेगा? And to some extent for others also. But unlike love, which is an aspect of our relationships with a few people whom we know well, justice concerns our life in society, the way in which public life is ordered, and the principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society. As such, questions of justice are of central importance for politics. But unlike love, which is an aspect of our relationships with a few people whom we know well, जस्टिस हमारी सोसाइटी में काफ़ी, हमारी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है. द वे इन विच फ्यू पीपल whom we know well, justice concerns our life in society. The way in which public life is ordered and the principles according to which social goods and social duties are distributed among different members of society. As such, questions of justice are of central importance of politics. तो जैसे इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हमारे प्रियम्बल में भी इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करी जाती है. उसी तरीके से सिमिलरली जस्टिस की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, क्योंकि जस्टिस प्रियम्बल में मेंशन्ड है. और प्रियम्बल में जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करते हैं. After going through this chapter, you should be able to identify some of the principles of justice which have been put forward in different societies and at different periods of time. Explain what is meant by distributive justice. Now, this term distributive justice, hold on, I will explain this to you in later.
फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जस्टिस के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। और फिर हम ये भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है। देन वी विल अंडरस्टैंड द जॉन रॉल्स थ्योरी, जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट दैट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी would be in the interest of all the members and could be defended on rational grounds। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी भी देखेंगे कि कैसे अ, इन्होंने बताया है कि एक फेयर और जस्ट सोसाइटी को कैसे सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, कि अगर हमें कंट्री के अंदर एक फेयर और जस्ट सोसाइटी चाहिए तो उसमें सभी लोगों का भला देखा जाता है। ये सारे टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मूव अहेड। जस्टिस होता क्या है? वॉट इज़ जस्टिस? All cultures and traditions have grappled with questions of justice, although they may have interpreted the concept in different ways. For example, in ancient Indian society, justice was associated with dharma, and maintaining dharma or a just social order was considered to be a primary duty of kings. In China, Confucius, the famous philosopher, argued that kings should maintain justice by punishing wrongdoers and rewarding the virtuous. In 4th century BC Athens, Greece, Plato discussed issues of justice in his book The Republic. Through a long dialogue between Socrates and his young friends Glaucon and Adeimantus, Plato examined why we should be concerned about justice. The young people asked Socrates why we should be just. नाउ अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जितने भी कल्चर्स और ट्रेडिशंस होते हैं, दीज हैव ग्रैपल्ड विद क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस, ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट इंडियन सोसाइटी के अंदर जस्टिस को धर्म से एसोसिएट करा जाता था। जस्टिस को धर्म से एसोसिएट करा जाता था कि जस्टिस का मतलब है धर्म को मेंटेन करना या फिर किसी जस्ट सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये जो पहले के टाइम पे राजा होते थे, ये उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती थी सबको जस्टिस प्रोवाइड करना। ये तो एंशियंट टाइम की बात है। अगर चाइना की बात करी जाए तो कॉन्फ्यूशियस जो थे, कॉन्फ्यूशियस फेमस फिलोसोफर थे चाइना के, उन्होंने ऐसा आर्ग्यू करा कि जो किंग्स होते हैं उनको जस्टिस मेंटेन करना चाहिए, ऐसे लोगों को पनिश करके जो कि गलत काम करते हैं और वर्चुअस लोगों को रिवॉर्ड करके। इन 4th सेंचुरी BC एथेंस, जो कि ग्रीस में थे, प्लेटो डिस्कस्ड इश्यूज ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। तो प्लेटो की बुक का नाम द रिपब्लिक था। प्लेटो ने अपनी बुक में भी जस्टिस के इश्यूज को डिस्कस करा है। थ्रू अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सॉक्रेटिस एंड हिज यंग फ्रेंड्स ग्लॉकॉन एंड एडेमेंटस, प्लेटो एग्जामाइंड वाई वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट जस्टिस। प्लेटो ऐसा कहते हैं कि हमें जस्टिस के बारे में क्यों सोचना चाहिए। अब जो यंग पीपल हैं, the young people ask Socrates why we should be just। young people Socrates से पूछते हैं कि हम क्यों जस्टिस करते रहते हैं, हमें क्यों जस्ट रहने की ज़रूरत है या रहना चाहिए। They observe that people who were unjust seem to be much better off than those who were just। Those who twisted rules to serve their interest, avoided paying taxes, and were willing to lie and be deceitful were often more successful than those who were truthful and just। If one were smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being just। You may have heard people expressing similar sentiments even today। तो यंग पीपल सॉक्रेटिस से कहते हैं कि हमें क्यों जस्ट रहना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो कि अनजस्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइफ स्पेंड कर पाते हैं ऐसे लोगों से जो कि जस्ट होते हैं। मतलब यंग पीपल को ऐसा लगता है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं,
दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट, जो कि टैक्स पे नहीं करते, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं. दे वर ऑफन मोर सक्सेसफुल दैन दोज हु वर ट्रूथफुल एंड जस्ट. और वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं ऐसे लोगों से जो कि सच बोलते हैं और जो जस्ट रहते हैं. तो अगर कोई स्मार्ट है इतना कि वो अपने आप को बचने से अवॉइड, अपने आप को पकड़ने से अवॉइड कर सकता है, देन इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज़ बेटर देन बीइंग जस्ट. तो यंग पीपल का ऐसा कहना था कि जस्ट होने से तो अच्छा है कि हम अनजस्ट ही बनकर रहें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा. यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे. अब इसके आंसर में सोक्रेटिस क्या रिप्लाई करते हैं. सोक्रेटिस रिमाइंड्स दैट these young people that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice, nobody would be secure, and this was likely to harm all of them. Hence it is in our long it is in our own long term interest to obey the laws and be just. Socrates clarified that we need to understand clearly what justice means in order to figure out why it is important to be just. तो सॉक्रेट्स ऐसा कहते हैं यंग पीपल को, अगर हर कोई अनजस्ट रहेगा, अगर सोसाइटी के अंदर सभी लोग रूल्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसे तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा इनजस्टिस से. नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस. और जब किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा इनजस्टिस से, तो कोई भी सोसाइटी के अंदर सिक्योर नहीं रह पाएगा. एंड दिस वॉज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम. और इसमें हमारा ही नुकसान है. हेंस इट इज़ इन आर ओन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इसलिए हमारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है कि हम जस्टिस को फॉलो करें, हम लॉस को ओबे करें. सॉक्रेटिस क्लैरिफाइड करते हैं कि हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जस्टिस का क्या मतलब होता है, इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि जस्ट रहना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ही एक्सप्लेन दैट जस्टिस does not only mean doing good to our friends and harm to our enemies or pursuing our own interest. Justice involves the well being of all people. Just as a doctor, just as a doctor is concerned with the well being of his or her patients, similarly, Similarly, the just ruler or the just government must be concerned with the well being of the people. Ensuring the well being of the people includes giving each person his due. यहाँ पर ड्यू का मतलब है कि हर एक पर्सन को वो देना जो वो डिज़र्व करता है, वो रिस्पेक्ट देना जो पर्सन डिज़र्व करता है. नाउ हाँ, तो सॉक्रेटिस एक्सप्लेन करते हैं. ही एक्सप्लेन दैट जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स. जस्टिस का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा कर रहे हैं और हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो एनिमीज़ हैं, हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं. केवल ये मतलब नहीं होता जस्टिस का, या फिर हम अपने खुद के फ़ायदे इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं. जस्टिस में सभी लोगों का वेलबींग देखा जाता है. डैट मीन्स कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सभी लोगों का भला हो. जैसे डॉक्टर कंसर्न्ड रहता है, डॉक्टर का काम क्या होता है, अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना. अगर पेशेंट्स बीमार हैं तो डॉक्टर उन्हें ट्रीट करेंगे अच्छी तरीके से. सिमिलरली द जस्ट रूलर और द जस्ट गवर्नमेंट, उसी तरीके से गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन्स के वेलबींग को इंश्योर करना, सिटीजन्स की भलाई करना, उनके वेलबींग को इंश्योर करना. डैट मीन्स कि जो पर्सन जितनी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, जितनी इम्पोर्टेंस डिज़र्व करता है, वो उसे मिलनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कॉन्टिनेंट्स सॉरी
The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice. However, our understanding of what is due to a person has changed from the time of Plato. Today, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. According to the German philosopher Kant, Immanuel Kant, human beings possess dignity. If all persons are granted dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. Justice requires that we give due and equal consideration to all the individuals. Now, जो idea है जस्टिस का दैट इट इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एक पर्सन को इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और ये हमारी प्रेजेंट डे लाइफ का भी पार्ट है जब हम जस्टिस को समझने की कोशिश करते हैं. हाउएवर हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि पर्सन को वो वो ट्रीटमेंट या वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, दिस हैज़ चेंज्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो. आज के टाइम में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या जस्ट है और क्या नहीं, दिस इज़ क्लोजली लिंक टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग. तो जो जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, वो ऐसा कहते थे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिग्निटी पोजेस करते हैं. नाउ डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ह्यूमन बींग्स पोजेस सेल्फ रिस्पेक्ट. तो उनकी खुद की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है जो सभी ह्यूमन बींग्स पोजेस करते हैं. अगर सभी पर्सन्स को डिग्निटी ग्रांट करी जाती है, देन विच इज़ ड्यू टू ईच ऑफ देम इज़ डैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब है कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट्स और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपने चूजन गोल्स को परस्यू कर सकते हैं. तो जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू. जस्टिस का क्या मतलब होता है कि हमें सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट जो वो डिज़र्व करते हैं और इक्वल कंसिडरेशन देना चाहिए. फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. Equal treatment for equals. Although there might be broad agreement in modern society about the equal importance of all people, it is not a simple matter to decide how to give each person his her due. ड्यू का मतलब अब पता चल ही गया होगा. ड्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? Respect. A number of different principles have been put forward in this regard. One of the principles is the principle of treating equals equally. It is considered that all individuals share certain characteristics as